बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मुल्क के अंदर हंगामा बरपा है। कहीं गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और कहीं मुकदमात और कहीं अदालत से रजू किया जा रहा है। इमरान खान को चारों तरफ से चित करने के लिए बहुत सारे हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं उन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए और लॉन्ग मार्च की तहरीक को कामयाब करने के लिए और फ़ाइनल कॉल देने के लिए क्या हिकमत अमली तय की है, ये हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। बड़ी ख़बर देंगे आपको कि इमरान खान की क्या तैयारियां हैं और हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, इस पर भी आज बात होगी। इसके साथ साथ ये तो बाद में बातें होगी, ये मैं बताऊं कि ये हफ़्ता जो गुज़रा है ये पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा इसमें बचाल भी आए। बहुत सारे लोगों को रिहाई मिली, अदालतों से रिहाई मिली, कुछ लोग मुल्क से बाहर चले गए और कुछ इधर ही मारे फिर रहे हैं। गिरफ़्तारियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है। FIA जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार कर ली है और उसके जवाब में पंजाब हुकूमत ने एंटी करप्शन को जो है वो PTI के लोगों के पीछे अपना PTI के पीछे नहीं, नून लीग के लोगों के पीछे लगा दिया है। जो बड़े बढ़ चढ़ के बोलते थे, पंजाब असम्बली के साबिक़ डिप्टी स्पीकर जिन्होंने बहुत बड़ा नून लीग के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन नून लीग ने उन्हें तनहा छोड़ दिया, दोस्त मज़ारी, उनको भी एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है 11 तारीख को। इसके साथ साथ कई लोगों को तलब किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि लॉन्ग मार्च जो है जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे में जो है वो एक जंग की सी कैफियत पैदा की जाए, जो दोनों तरफ से ये हो रहा है। तो जो मरियम नवाज़ थी, इनको 2 अदालतों से रिलीफ मिला, वो मुल्क से बाहर चली गई और अपने बाप से जा मिली और उसके बाद जाते ही जो है वो बंचाल आया वीडियो लीक्स का, ऑडियो लीक्स का। वो भी इस हफ़्ते में इमरान खान की 1 नहीं 2 नहीं 3 जो है वो ऑडियो लीक्स हुई और उसमें बहुत बड़े इंकशाफात हुए। इमरान खान पर उनका असल चेहरा सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो अब चलते हैं कि ख़बर क्या है जो हमने आपको देनी है। ख़बर यह है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया है। मार्का जो है वो सर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन जैसे मैंने कल अपने वीलॉग में कहा था कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे, वो GHQ के इर्द गिर्द या सामने रावलपिंडी में पड़ाव करेंगे और उसके लिए उन्होंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तैयारियाँ ये हैं नाज़रीन कि उन्होंने खसूसी टास्क दिए हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और ख़बर भी दूंगा कि ये जो हामिद खान इमरान खान के तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हैं और सरमायाकार भी थे, पैसे भी खर्चते थे, इमरान खान को सपोर्ट भी किया और उनके बचपन के साथी हैं, उनके हमसाये भी हैं, उनको गिरफ़्तार किया। तो ये किस तरह से उनकी गिरफ़्तारी हुई, किसके लैपटॉप से कोई चीज़ें मिली, ये मैं भी आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात ये कर रहा था कि लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ, फ़ाइनल राउंड शुरू हो रहा है और वो इमरान खान कॉल देने लगे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने वर्किंग मुकम्मल कर ली है और टास्क दे दिए हैं अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए। लेकिन हुकूमत उसको बर्गर फोर्स कह रही है। राना सनावला ने कहा कि ये जितने भी नौजवान तैयार कर रहे हैं ये बर्गर फोर्स हैं, बर्गर खाने वाले हैं, ये मार का सामना नहीं कर सकते, ना जेल जा सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए, अगर वो कामयाब नहीं करते तो गुब्बारे से आवाज़ निकल जाएगी, एक्सपोज हो जाएंगे और बहुत सारे लोग उनका पीछा छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। उसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। अच्छा, मीटिंग बुलाई, 1 नहीं 2 3 पंजाब के अंदर मीटिंगें हुई, जिसमें उन्होंने हर रुकन कौमी असम्बली को टास्क दिया कि आपने इतने बंदे लाने हैं। अब उन्होंने टास्क दिया अरकान कौमी असम्बली को कि कितने बंदे, 4 से 5 हज़ार बंदे जो है लॉन्ग मार्च के लिए वो तैयार करेंगे, जो रुकन कौमी असम्बली होंगे PTI के। और इसके साथ साथ जो MP हैं उनको उन्होंने जो है 3 से 4 हज़ार बंदे तैयार करने के लिए कहा है। और साथ उन्होंने कहा कि बुढ़ा कोई नहीं लाना, ना कोई बुढ़ी ना बुढ़ा, यानी कि ओवर एज लोग नहीं साथ ले जाने, नौजवान नस्ल की लड़कियां और लड़के जो शीले किस्म के वो साथ लाने हैं। इस तरह उन्होंने जब डिवीज़नल सतह पे मीटिंग की तो डिवीज़नल सतह पर उन्होंने जो डिवीज़नल सदर हैं, पंजाब के 36 ज़िला हैं और इसके साथ साथ KPK में भी और सिंध में भी और जहाँ जहाँ उनकी अक्सरियत है और उनकी तंजीम है, KPK के साथ साथ अपना बलूचिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, चूँकि वहाँ पे भी उनकी हुकूमत है, वहाँ जो डिवीज़नल जो उनके सदूर हैं उनको फ़ी सदूर 2000 बंदा लाने का और तैयार करने का कहा गया है। इसके बाद बारी आती है डिस्ट्रिक्ट तंजीम की। डिस्ट्रिक्ट तंजीम को कहा गया है कि वो
1000 बंदा हर सूरत इस्लामाबाद के लिए तैयार करें और उसके नाम और उनके नामों की फ़रिश्तें उन्हें दें। और बाकी फिर तहसील और यूनियन कौंसल, जो उनके यूनियन कौंसल के नाज़मीन हैं, जो उनकी जो साबिक़ नाज़मीन हैं, जो तंजीमें, उनको कहा गया कि जो चेयरमैन है यूनियन कौंसल का, उसको सिर्फ थोड़े से बंदे दिए गए, 100 बंदा। हमने मोहन सलाई को हम टास्क दिया है कि आप भी जो है, जो काफ लीग है उनकी इत्तेहादिया पंजाब से, वो 50,000 बंदा जो है वो तैयार करे लॉन्ग मार्च के लिए, और फिर चढ़ाई होनी है इस्लामाबाद के लिए। ये तैयारियाँ हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि FIA को एक नया टास्क दिया है कि जो क्रेनें हैं जो साथ है उन्होंने ले जानी है। अब क्रेनों की ज़रूरत नहीं, चूँकि पंजाब में इनकी हुकूमत है PTI की, और इस्लामाबाद जो है वो 27 किलोमीटर का एरिया है जिस पे शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, उधर से KPK है। अब तो क्रेनें लाने की ज़रूरत नहीं, रोकना किसने है। और जो वफाकी हुकूमत है इसने रेंजर्स FC की मदद मांगी और सिंध पुलिस आसिफ अली जरदारी से कहा है कि वो उनकी मदद के लिए कम से कम उन्हें 30,000 जो सिंध पुलिस के नौजवान हैं वो दें, और 30,000 जो है रेंजर्स के। ये तसादम की सी कैफियत पैदा करने की दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, और नुकसान किसका होना है? मुल्क हुकूम का। अब आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई फार्म फंडिंग केस में, इसमें भी एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि ये किसकी निशानदेही पे पकड़े गए? हामिद जमान और सेंटर साइफुल्ला और एक साथी और उनके, और 3-4 के और मज़ीद पकड़े जाने हैं। अच्छा, अब ये किसके लैपटॉप? ये शहबाज गिल के लैपटॉप से इसका इंकशाफ हुआ कि जो फार्म फंडिंग है, ज़्यादातर पैसा जो है वहाँ से हामिद जो एक सनतकार हैं, लंडे के कपड़ों का कारोबार करता है, बाहर से लंडे के कपड़े मंगवाते हैं, यहाँ से करते हैं। वो इमरान खान भी पहनता है और दूसरे लोग भी उनके पहनते हैं, बेचते भी हैं। अब शहबाज गिल साहब जो थे, उनकी FIA ने जब लैपटॉप पकड़ी तो उससे बहुत सारे इंकशाफात हुए, तो उनकी रोशनी में इनको पकड़ा गया कि इनके अकाउंट्स में भी पैसे आते थे। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक हंगामा बरपा है। आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है, आवाम भूखे मरें, जहन्नम में जाएं, बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो हैं वो उनकी कीमतें कहाँ के कहाँ हैं, और आटा पूरे पंजाब में नहीं मिल रहा। चीनी जो है वो नायाब है, चक्की का आटा जो है वो 130 रुपये किलो बिक रहा है। इस पे किसी को शर्म नहीं आ रही, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। तसादम अगर हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। आखिर में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इमरान खान के गबारे से हवा निकलती हुई नज़र आती है, मुझे उनकी गिरफ़्तारी नज़र आ रही है। लॉन्ग मार्च जैसे ही शुरू हुआ, इमरान खान जाएंगे जेल। उनको हुकूमत ने प्लान बना लिया कि उनको लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ़्तार करना है। ये इब्तदाई ट्रायल हैं जो हो रहे हैं, FIA पीछे लगा दी है, वो गिरफ़्तारियाँ कर रही है, इसके साथ साथ चलता रहेगा। अब आर्मी चीफ़ ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ़ ने कहा कि हम किसी ऐसे जत्थे और ऐसे गिरोह और ऐसी सियासी पार्टी जो मुल्क और मुल्क की मईशत को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए, हम उसके आईनी हाथों से निपटेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है, और मेरा ख्याल है कि ये जिन्हें पैगाम देना चाहिए था उन्होंने सुन लिया आर्मी चीफ़ का बयान, और उन्हें अब चानन हो गया है कि अब खैर नहीं है। लिहाजा मैं तो ये देख रहा हूँ कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, और उससे पहले गिरफ़्तारी होगी किसी ने, या फार्म फंडिंग केस में, या फिर तोशाखाना केस है वो भी है। तो इस तरह के और 24 के करीब उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हैं, किसी न किसी में पकड़ कर जो है वो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और मकसद सिर्फ यही है कि लॉन्ग मार्च को तितर बितर करना। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने